क्वेश्चन नंबर 85 को देखो। 85 भी कॉन्सेप्चुअल का एक अच्छा क्वेश्चन है और देखो पूछा गया है। कॉन्सेप्चुअल के वो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं जिसमें कुछ आपको सोचना पड़ता है हमेशा, जैसे कि ये क्वेश्चन। इसका सॉल्यूशन यहाँ पर लिखता हूँ। आपसे कहना क्या चाह रहा है, ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करें। आपसे कह रहा है टू हीटिंग कॉइल्स, दो हीटिंग कॉइल्स हैं, वन ऑफ फाइन वायर, एक पतले वायर की है, एंड अदर ऑफ थिक वायर। तो थिक वायर और फाइन वायर को समझ लें। दो कॉइल हैं जो एक तो मोटे वायर की बनी हुई है और एक पतले वायर की बनी हुई है। हमसे कह रहा है कि इन दोनों को ही आपने सेम मटेरियल का बनाया, तो ये भी अच्छी बात है, सेम मटेरियल का बनाया। हमसे कह रहा है इनकी लेंथ भी क्या है, सेम है, लेंथ भी सेम है। अब इनको आपने कनेक्ट किया है किसी एक सोर्स से, ठीक है, आपने इनको कनेक्ट कर दिया सोर्स से। तो लेट अस सपोज कि आपने इसको भी कनेक्ट कर दिया और पतले वाले वायर को भी आपने कनेक्ट कर दिया। तो लेट अस सपोज कि इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है। तो हमसे यही पूछा विच ऑफ द कॉइल्स विल प्रोड्यूस मोर हीट, इन दोनों में से कौन सी कॉइल ऐसी है जो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगी। तो वो कॉइल ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगी जिसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। कैसे? देखो आपने पैरेलल में कनेक्ट किया है, कनेक्टेड इनटू टर्न। अब देखो यहाँ पर बोल नहीं रहा कि आपने कैसा कनेक्ट किया, लेकिन ये पैरेलल में कनेक्ट किया क्योंकि दोनों को ही आपने सेम वोल्टेज से लगाया। ये तो क्वेश्चन के अंदर मेंशन है, तो एक तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। तो यहाँ पर वो कॉइल ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगी जिसका रेजिस्टेंस कम होगा। अब आपको पता है कि सेम लेंथ सेम एरिया ऑफ क्रॉस, अब देखो सेम लेंथ सेम मटेरियल बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग है। ये पतला है और ये मोटी वायर है। तो जो मोटी वायर होती है ना उसका रेजिस्टेंस कम होता है, क्योंकि आपने रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला पढ़ लगा, R = होता है ρl/A। देखो मटेरियल भी सेम है, लेंथ भी सेम है, तो रेजिस्टेंस जो है वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। अब मोटे वायर का जो एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो ज़्यादा होता तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा, तो आप ये कह सकते हो हेयर रेजिस्टेंस ऑफ थिकर वायर इज लो कंपेयर टू फाइन वायर। क्लियर है ये वाली बात? ये वाली बात मैंने आपको यहाँ से समझा दी। तो रेजिस्टेंस जो है वो मोटे वायर का क्या है, कम है। अब आपको पता है जिसका रेजिस्टेंस कम होता है वहाँ से करंट मैक्सिमम पास होकर जाती है पैरेलल में। तो यहाँ से करंट ज़्यादा पास होकर जाएगी। जब यहाँ से करंट ज़्यादा पास होकर जाएगी तो यहाँ से लेट अस सपोज ये करंट जो है वो I2 है, यहाँ से I1 गई है, तो I2 की वैल्यू जो होगी वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू I1। ठीक है, क्योंकि करंट जो है हमेशा उस पाथ को फॉलो करती है जहाँ पर उसे रेजिस्टेंस कम मिले। तो रेजिस्टेंस तो भाई उसे R2 में कम मिल रहा है। तो जब मोटे वाले वायर में रेजिस्टेंस कम मिल रहा है तो मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द करंट जो है वो R2 के अंदर से पास हो जाएगा। जब इसके अंदर से ज़्यादा करंट निकल के जाएगी तो यही वायर होगा जहाँ पर हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही होगी। तो आप ये वाली बात कह सकते हैं। आपने लिख दिया हैंस रेजिस्टेंस ऑफ द थिकर वायर इज लो कंपेयर टू द फाइन वायर, सो मैक्सिमम portion of the current will pass through it and hence more heat I²R के हिसाब से। I²R करंट बहुत ज़्यादा निकल के जाए तो हीट बहुत ज़्यादा निकलेगी, तो मोर हीट विल प्रोड्यूसेस। ठीक है, यहाँ से ऐसा कह सकते हो। और पावर के हिसाब से बता सकते हो V²/R। ठीक है, I²R के हिसाब से भी, और P = V²/R के हिसाब से। बहुत सारे बच्चे ये कह सकते हैं हो रेजिस्टेंस कम है तो हीट कम प्रोड्यूस होगी, लेकिन बेटे रेजिस्टेंस के मुकाबले करंट बहुत ज़्यादा है। जब करंट बहुत ज़्यादा होगी तो भाई हीट ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी, वो डोमिनेट कर जाएगी रेजिस्टेंस पर। ठीक है, तो ये वाली बात अंडरस्टूड हो चुके हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। इतनी सारी मेहनत की जा रही है आप लोगों के लिए, अप्रिशिएट करें। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारा कंटेंट मिल रहा है। न्यूमेरिकल्स आपके अपलोड हो रहे हैं चैप्टर वाइज कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं,
टाइम मिला तो वेरी शॉर्ट के साथ साथ हॉट्स जो हैं वो भी सॉल्व कराए जाएंगे, फिर कॉम्पिटिटिव सेक्शन भी सॉल्व कराया जाएगा ईच एंड एवरी चैप्टर का। जो बच्चे 11th में, 9th में, 10th में हैं उन सबको बता दो इस चैनल के बारे में, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी बेहतरीन तैयारी करवा दी जाएगी। थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए। भाई जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें।